नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए जो मैंने एक मूलांक की एक श्रृंखला जो शुरू की है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसका अगला जो मूलांक बनता है वो नंबर 7 है और नंबर 6 तक के मूलांक की विशेषताएं मैंने बता दी हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह के 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 7 के व्यक्ति माने जाते हैं। यह मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो वाइब्रेशन होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ या मूलांक के, वो आपको पूरे जीवन भर किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए डेट ऑफ बर्थ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी हॉरोस्कोप मतलब कुंडली। अगर आपके पास कई बार ऐसा है कि कुंडली की सही सटीक जानकारी नहीं होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का या टाइम का या किसी भी तरह से सही अनुमान नहीं है आपके पास, तो आपको ये बहुत मददगार होगा। ये इस समय जो मतलब अंक ज्योतिष शास्त्र है वो काफ़ी प्रभावी दिखाई दे रहा है। करोड़ों लोग एक ही राशि के होते हैं, लेकिन अंक के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो अब आज अंक 7 वाले हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनके जीवन की उतार चढ़ाव और उनकी कुछ जो अच्छी बातें हैं, खूबियां जिसको कहते हैं, वो भी बताते हैं। रहस्यमय अंक है ये, मतलब जो अंक की दुनिया का, या ऐसे कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 जो अंक हैं, मतलब नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 8, ये रहस्यमय अंक के नाम से जाने जाते हैं। ये अलग होते हैं और नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जिसमें कि 4 तो मैंने आप लोगों को पहले ही अच्छे से सबको समझा दिया है। आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अब आज 7 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में 8 के बारे में बताऊंगी। 7 के बारे में बता देते हैं। यह नंबर क्या है? केतु का नंबर है। अगर ग्रह के हिसाब से देखे जाए तो इस पर ज़्यादातर असर किसका होता है? केतु का। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर नेपथून का असर और खराब शुक्र का। ऐसा कहा जाता है, दूषित शुक्र जो होता है उसको भी केतु के लिए जाना जाता है। यह व्यक्ति अध्यात्म और मोक्ष की ओर इनका झुकाव जन्म से ही होता है। अगर आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका आपका जो रुझान होगा जन्म से ही आपका अलग तरह का होगा। आप विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होंगे और विलक्षण भी आपका वो किस तरह का होगा, आपकी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी अध्यात्म से जुड़ी की होगी और मुक्ति मोक्ष के बारे में आप ज़्यादा सोचते होंगे, क्योंकि केतु जो है मोक्ष ग्रह माने जाते हैं। ये भौतिक बाती इनके अंदर जो शौक होते हैं या इनका नेचर होता है वो कम होता है। अध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण ये थोड़े से कैसे हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अपने आप किसी को ज़्यादा अपने सामने मतलब किसी की अपनी बात किसी के सामने आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए कुछ लोग इनको रहस्यमय भी कहते हैं। लेकिन इनकी जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, बहुत तेज होती हैं, जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, मतलब हर बात को जानने की इच्छा रहती है। और इसलिए जो है लोग इन्हें कई बार इनको ऐसे भी समझते हैं कि ये घमंडी हैं या रिजर्व नेचर के हैं, परंतु सचमुच में ऐसा नहीं होता है। वैसे तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत अच्छे विचारक होते हैं, मतलब हर बात का मनन करते हैं, विचार करते हैं। हर बात का मतलब ऐसे कह सकते हैं डीप थिंकर होते हैं, मेहनती होते हैं, विनम्र होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं और दिखावा पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं ये। अच्छे रिसर्चर होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं और इनकी दृष्टि इनको एक वरदान मिला हुआ है 7 नंबर वालों को, ईश्वरीय वरदान जिसको कहते हैं। डीप थिंकर के साथ साथ ये किसी के अंदर की बात को भांप लेते हैं या कभी कभी इनको पूर्वाभास भी होने लगता है स्वयं को लेके या किसी और अन्य व्यक्ति के लिए, ये पूर्वाभास महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने सामने वाले को बहुत आसानी से ताड़ लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए कुछ लोग इसलिए भी इनसे थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि ये उस बात को पकड़ लेते हैं। और ये वैसे तो ज़्यादातर लोगों से नहीं बोलते हैं, इनके इसलिए मित्र भी बहुत सिलेक्टिवली होते हैं, एकांत प्रिय माने जाते हैं ये। एक मतलब अकेले में रहना, मनन करना, चिंतन करना, इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। पूर्वाभास के कारण कई बार ये मुसीबतों में
पड़ भी जाते हैं और कई बार इन्हें उससे बचाव भी हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ ईश्वरीय विशेष कृपा रहती है। इस अंग के जन्मे लोग जो होते हैं ईश्वर के मतलब एक विशेष कृपा पात्र के रूप में जाने जाते हैं 7 नंबर का। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें 7 नंबर से जुड़ी होती हैं, जैसे रंग 7 होते हैं, हमारे जो वीक के मतलब जो सप्ताह के दिन होते हैं वो 7 होते हैं। मतलब 7 का अंक जैसे 7 वंडर होता है, जैसे 7 नंबर का वो भी होता है। तो 7 नंबर ये मतलब बहुत कहना चाहिए असाधारण नंबर है। वैसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो 7 नंबर के होते हैं वो मतलब इतने ज़्यादा अपने उसमें कहना चाहिए अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा मगन होते हैं और इसलिए इनको समाज भी कुछ-कुछ इन्हें कट ऑफ कर रखता है या ये समाज से थोड़ा-सा दूर हटते हैं। इनका मस्तिष्क हमेशा कैसा रहता है? एक्टिव रहता है। हर वक़्त कुछ-कुछ मनन करते रहते हैं और वो एक्टिव क्या होता है एक्टिव होने की वजह से ये अपनी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, किसी का और का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं। हालाँकि ये वैसे तो सामाजिक उनका अच्छा रहता है संपर्क, ऐसा नहीं है कि समाज में इनकी छवि खराब होती हो या लोग इन्हें खराब मानते हों, परंतु अंतर्ज्ञानी होने के साथ-साथ इनकी बातें जो है वो सबकी समझ के बाहर नहीं होती हैं। मतलब जो जिस तरह से ये बातें करते हैं, जो इनकी सोच होती है, जो इनकी विचारधारा होती है, वो थोड़ा-सा सबको समझना आसान नहीं होती है। या तो इनके बराबर कोई अंतर्मुखी हो, ज्ञानी हो या उस क्षेत्र में उसका भी उतना ही ज़्यादा स्पेशलिटी हो, तब उस बात को समझते हैं। वैसे तो बहुत संवेदनशील होते हैं, किसी के दुःख में ये फ़ौरन दुखी होने लगते हैं और अगर कोई परेशान है या किसी को इनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको पीछे हेल्प देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होते हैं। वैसे ये कभी-कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, किसी बात को बिल्कुल सीधी-सीधी तरह से कह देना, इससे कभी-कभी लोगों को हर्ट भी होता है। क्योंकि ये बहुत मतलब इनका जो व्यक्तित्व है बहुत कैसा रहता है इंट्रोवर्ट अंतर्ज्ञानी होते हैं और क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा-सा तुला राशि का जो कि बैलेंस राशि है, उसका भी प्रभाव है। 7 नंबर की राशि तुला राशि है, उस पे भी प्रभाव इनका रहता है और वृषभ राशि भी एक तरह से देखा जाए शुक्र से संबंध रखती है, लेकिन ये दूषित है। जो शुक्र अगर है इस दूषित शुक्र जो है वो केतु से या इसकी मूलांक 7 से जोड़ के देखा जाता है। तो इसलिए इनकी सामाजिक दायरों से मतलब कभी भी के ये तोड़ देते हैं, जो मान्यताएँ हैं, जो परंपराएँ हैं, जो सामाजिक एक रीतियाँ हैं, उनसे हट के काम करना इन्हें बहुत पसंद है और उसमें ये सफल भी होते हैं। मतलब जो एक ख़ास पैटर्न में कुछ लोग काम करते हैं ना कि बस इसी पैटर्न में आपको रहना है, इन्हीं लोगों से बात करनी है, इसी समाज में अपना दबदबा बनाना है, लेकिन ये उससे हट के थोड़ा-सा काम करना चाहते हैं। तो इसलिए कई लोग इनसे नाखुश भी हो जाते हैं इसी बात को लेके। और इनकी एक और अच्छी बात है ये कि अगर ये ऑकल्ट साइंस में या ऐसी रहस्यमयी गुप्त विद्याओं में अगर इनकी रुचि बढ़ जाती है, तो ये अध्यात्म में बहुत ऊँचाइयों तक पहुँच जाते हैं, जो किसी और अंक के मतलब बस की बात नहीं है। अगर ये चाहें तो मतलब अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बना सकते हैं कि इनके लिए मुक्ति मोक्ष के द्वार भी खुल सकते हैं। वैसे तो ये उतार-चढ़ाव का नंबर माना जाता है अंक ज्योतिष में, इसको उतार-चढ़ाव के नंबर माना जाता है। अद्भुत क्षमता होने के बाद भी इनको संघर्ष का सामना काफ़ी करना पड़ता है क्योंकि अगर ये केतु का नंबर है, तो केतु के पास मस्तिष्क नहीं होता है और इसलिए ये क्या है कि अपनी बात को आसानी से किसी से शेयर नहीं करते हैं, इसलिए ये कभी-कभी अपने आप को भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। मतलब घर परिवार के लोगों के साथ भी ये मुश्किल से मिक्स अप होते हैं। अपनी बात को आसानी से किसी से शेयर नहीं करते हैं और अपनी मतलब जो उनके अंदर एक जो अंतर्ज्ञान एक जो बैठा हुआ है, एक क्वालिटी है या अच्छाई है, उसको बुराई भी कहते हैं। कभी-कभी इसकी वजह से ये परेशानी में भी पड़ जाते हैं। इसलिए इनको ये मतलब ऐसी सलाह दी जाती है कि जिसको ये अपना मानते हैं, सगा मानते हैं, आपकी पत्नी है, माता है, भाई-बहन है, मित्र जो भी हो, उनसे थोड़ी बहुत इन्हें कभी-कभी बीच में सलाह ले लेना चाहिए। अगर ऐसा ये मतलब हटके करना चाहते हैं अपने स्वभाव से हटके, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल इंसान होते हैं क्योंकि एक इनमें अद्भुत क्षमता होती है। शांत स्वभाव के होने के बाद भी ये कभी-कभी अपने आप को दूसरों के संग मिक्स होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें आसानी से कामयाब भी नहीं होते हैं।
कोशिश ज़रूर करते हैं। और इनकी एक विशेष बात ये है, इनकी आँखों में बहुत डीपनेस रहती है। आँखें बहुत कैसी होती हैं, समुद्र की तरह गहराई होती है। और उन आँखों को ये मतलब अपने किसी के सामने अपनी जो केवल कोई भी बात कहनी होती है, अपनी आँखों से बता देते हैं। अगर इनकी आँखों को देखा जाए तो बहुत इनकी आँखों में बहुत डीपनेस रहती है, गहराई रहती है। और जो समझने वाले होते हैं वो इनको आराम से उस बात को समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे ये मिलनसार होते हैं, अपनी बात को गुप्त रखने के साथ-साथ अच्छे सलाहकार भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे हीलर होते हैं। और युवावस्था में इनके जो बाल होते हैं मतलब कैसे होते हैं, घुंघराले होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बाल भी समय से पहले झड़ जाते हैं। इनकी बहुत सी खूबियाँ हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो मतलब अपने आस-पास जो रहते हैं इनके, उनको ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ये इनका जो ज्ञान होता है वो थोड़ा-सा अंतर्मुखी टाइप होता है। तो इनके आस-पास जो इनका मतलब जो ऑरा होता है, या जिसको मतलब हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन ऑरा जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। उसके संपर्क में जो लोग होते हैं वो आसानी से इनकी जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। हालाँकि ये थोड़े-से नेगेटिव रहते हैं, स्वभाव से ये नेगेटिव होते हैं। और इनके आस-पास जो रहने वाले ये होते हैं उनसे इनको निश्चित रूप से इनको मतलब इनकी जो कहना चाहिए स्वभाव है या इनकी क्वालिटी है, इससे जो उनके आस-पास रहने वाले हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होता है। क्रिएटिव दिमाग के होते हैं, नई-नई मतलब अन्वेषण करना, नई-नई खोज करना इनके स्वभाव में एक मतलब अद्भुत है ये। ये बहुत लोगों को ये अपने साथ लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने बताया समाज में अकेला महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जहाँ तक है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने और परिवार के सदस्यों के लिए हमेशा ये हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। एक अनुपम मतलब एक इनके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है अपने जो साथ रहने वाले हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की। कम बोलने के बाद भी उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए ये हमेशा मतलब पॉपुलर होने के साथ-साथ इनकी कोई बुराई नहीं करता है। लेकिन हाँ, कम बोलने वाले हैं और कम लोगों से मिक्स होने वाले हैं। जब तक इनको कोई गहराई से समझ नहीं लेता हो, तब तक ये इनको ऐसा कहा जाता है कि ये रूखे स्वभाव के होते हैं। आइसोलेशन, एकांत प्रिय होने के कारण अगर कोई इन्हें ढंग से पहचान लेता है, सही से समझ लेता है, तो इनकी तारीफ़ किए बगैर रुक नहीं सकता है। आसानी से वैसे तो मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर मिक्स हो जाते हैं तो जीवन भर उसका साथ निभाते हैं। ये ऐसी विशेषताएँ इनमें होती हैं 7 नंबर वाले। और इसके इनका जो अगर कोई प्रमोशन या ग्रोथ अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ईशान जो है डायरेक्शन, ईशान दिशा जो है इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और अगर स्टोन के हिसाब से देखा जाए तो हीरा या ओपल इनको सूट कर सकता है। अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो इसका ये अगर करके और अच्छा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये तो इनकी कुछ खूबियाँ हो गई हैं। अब इसके बाद इनके बता देते हैं शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है बचपन में जिसको कह सकते हैं, उसमें इनका मन भटकाव में रहता है। उनको इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे फिर ये अपने जो है वो जीवन की जो शिक्षा का जो मतलब क्षेत्र है, डेवलप कर लेते हैं। और अच्छे अगर कोई सलाहकार मिल जाते हैं या अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं, तो ये बुलंदियों तक भी पहुँचते हैं। इसलिए जहाँ भी जैसे मैंने बताया क्रिएटिव फील्ड में इनकी ज़्यादा रुझान होती है और एक रिसर्चर अच्छे होते हैं। अगर गुप्त विद्याओं की मतलब अगर ये चाहें, जैसे ऑकल्ट साइंस है या एस्ट्रोलॉजी है या इस तरह से कोई सब्जेक्ट अगर ये चुनते हैं, साइकोलॉजी है, इन सब में ये मतलब इनकी कहना चाहिए कोई इनकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर और ऐसे क्षेत्र जो कि अपना स्किल दिखाना हो, अपनी कला दिखाना हो, इस क्षेत्र में ये मतलब बहुत तरक्की करते हैं। शिक्षा बचपन में तो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन धीरे-धीरे काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब तो इसके बाद फिर करियर, अगर शिक्षा अच्छी है तो करियर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप मतलब 7 नंबर के हैं तो मीडिया के क्षेत्र में, और अगर आप लेखन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। और कल साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, और आपके जैसे आप डॉक्टर हैं
और डॉक्टर में मनोचिकित्सक खासतौर से अगर हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और नर्सेस हैं, जैसे समाज सेवा है, समाज सेवक जो होते हैं ना, वो 7 नंबर के बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए करियर में बहुत अच्छा ये नाम कमाते हैं और पैसा भी इनके पास बहुत रहता है, मतलब धनी होते हैं। कम बोलने के बाद भी अच्छा इनकी पकड़ होती है पैसे पे। और जीवन इनका कैसे होता है, 7 नंबर वाले ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। अपना मतलब इनकी ख्याति देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। कई बार अगर अच्छी फील्ड इनको इनके मन मुताबिक मिल जाती है तो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं कैरियर के रूप में। अब उसके बाद विवाह है, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, एक इनके लिए बहुत अच्छी सुखद सूचना है। और यो हमेशा इनके साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलता है। और अगर कभी ये भटक भी जाते हैं तो वो उनको भटकाने से बचाता है। 7 नंबर वाले इस मामले में बहुत लकी होते हैं। और जहाँ तक है संतान वाली बात है कि संतान इनकी बहुत अच्छी होती है और इनकी आज्ञाकारी होती है, इनकी जीवन भर मतलब की सेवा करती है, बुढ़ापे तक इनका साथ इनके पीछे चलती है। और ठीक इसी तरह वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत सुखद रहता है। संतान और वैवाहिक के रूप में ये काफ़ी लकी होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य जैसे मैंने बताया कि वैसे साधारणतः इनको बहुत ज़्यादा कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, इनको मानसिक बीमारियाँ ज़रूर परेशान करती हैं, जैसे जल्दी डिप्रेशन हो जाता है और उसके वजह से कभी-कभी ये बहुत डीप डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। इंट्रोवर्ट होने के साथ-साथ ये अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, ये माइनस पॉइंट है इनका। अगर ये अपनी बातें किसी से शेयर करने लगें तो अकेलापन से बचें, तो कभी अवसाद का शिकार नहीं होंगे। और सही स्थिति में अगर ये पहुँच जाते हैं तो ये देश और दुनिया को हिला के रख सकते हैं, इतनी ताकत होती है इस नंबर वाले में। ये स्पेशल नंबर है ये। और इनमें इसलिए केतु का नंबर है, केतु एक प्यास होती है, मतलब मैंने एक जो वीडियो बनाया है केतु के बारे में, केतु एक ऐसी प्यास होती है जो अनबुझ होती है, मतलब कभी बुझती नहीं है। इसलिए इनको कितना भी मिलता जाए किसी भी फील्ड में असंतुष्ट रहते हैं। और की इनकी जो एक प्रवृत्ति होती है, कभी-कभी इन्हें ये एक गड्ढे में ढकेल देती है। इसलिए अगर एक सीमा में रह के अपने ग्रोथ करें या किसी से सही सलाहकार इनको मिल जाए तो बहुत अच्छा नंबर है ये। अपनी बात को ठीक से हमेशा रखने पे ये ऊंचाइयों तक भी पहुंच पहुंच सकते हैं। अब इनके लिए कौन सी चीज़ें मतलब कौन सी जगह ज़्यादा सूटेबल होगी देखना पड़ेगा। जहाँ पर जल के स्रोत ज़्यादा होंगे, जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर मतलब जहाँ उनका होगा, जैसे कि समुद्र है, नदी है, तालाब है, ऐसी जगह के आसपास रहना इनके लिए तरक्की भरा उन्नति के लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए जॉब में है या रहना चाह रहे हैं या अपना कहीं आप अपना स्वयं का घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल के पास रहने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छा महसूस करेंगे। आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आपकी जो एक माइनस पॉइंट है, अकेलापन वाली बात है, वो उसमें भी कुछ कमी हो सकती है। और अब उसके बाद आ जाते हैं रंग के बारे में बताना चाहिए इनको। रंग कौन-सा, इनका हरा रंग और ब्राइट कलर इनको बहुत पसंद हो और वैसे ही पहनना भी चाहिए। एक पीला रंग भी इनके लिए काफ़ी सूटेबल है। लेकिन एक जो गहरे रंग के होते हैं, जैसे काला रंग है गहरा या लाल रंग है गहरा, और गहरे रंग से दूर रहना चाहिए, उनको पहनना नहीं चाहिए। नहीं तो उनसे क्या होगा, इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। संडे, मंडे और थर्सडे और ट्यूसडे इनके लिए अच्छे दिन हैं, उस दिन किसी काम की शुरुआतें कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा है कि आप हीरा या ऑपल नहीं पहनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी सलाह दी जाती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जड़ों का जो है वो अगर रत्न के सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, एक तो उपरत्न होते हैं और फिर उसके अलावा एक किसी भी पौधे की जड़ें जो होती हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। उसमें से एक जड़ अश्वगंधा की जो है उसकी जड़ अगर ये अपनी बाँह में बाँधें, उसको कुछ-कुछ दिन जल्दी-जल्दी बदलना पड़ता है, लेकिन अच्छा काम करती हैं 7 नंबर के ऊपर। इसलिए उनको इसका भी ये देखना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और जब भी कोई काम करें या मतलब कुछ भी चीज़ देखें तो ईशान जो दिशा है, उसका सहारा लें और अच्छा फ़ायदा होगा आपको। आपके जो महत्वपूर्ण वर्ष होंगे जीवन के, एक तो आपका नंबर ही है, जैसे 7 नंबर है आपका,
और उसके बाद जो 16 नंबर और 25 नंबर, ये तो आपके लिए सुखद रहने वाले हैं। जहाँ तक है विवाह और वैवाहिक जीवन साथी या दोस्त हैं, 1 नंबर वाले अच्छे काम करेंगे, आपके संग अच्छी मित्रता होगी, जीवन साथी अच्छे होंगे। 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, आपको इन नंबर वालों को प्रेफ़रेंस देना चाहिए, उनसे आपकी पट्टी पूरे जीवन भर अच्छी बैठेगी। आपको 8 और 9 नंबर वालों से दूर रहना चाहिए। विशेष तौर से अगर जीवन साथी वाली बात है तो 8 और 9 नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए। एक बार मित्र बना सकते हैं, लेकिन शादी के लिए ये नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा आपका जो जून से लेके जुलाई तक का जो समय होता, वो अच्छा रहेगा, अगर जीवन में आप नोट करें इसको। और आने वाले जो अपने वर्ष हैं अभी जैसे कि 2023 आपके लिए अच्छा रहने वाला है, 27 अच्छा रहने वाला है, 2027, 2030 ये समय आपके लिए, आपके लिए 30 के अलावा फिर उसके बाद 37, फिर आपके लिए 46 और उसके बाद 73, मतलब ये बहुत लंबा समय है। जो आपको जहाँ तक है, आपको जो भी काम करना है उसको इन दिन का, इस डेट का ध्यान रखना चाहिए। नए काम की शुरुआत करना है, जैसे व्यापार करना है या मतलब कोई ना नए काम की शुरुआत करना है, तो इन नंबर पर ध्यान रखें। अगर करेंगे तो और ज़्यादा सफलता होगी। जहाँ तक है और बातों के लिए, जैसे मेडिकल फील्ड है, अनुसंधान है, इसमें अध्यापन है, नेवी है और ट्रैवलिंग है और मिल्क प्रोडक्ट है जो, उसका काम भी ये कर सकते हैं। जब भी कोई काम करें, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए और ज़्यादा होगा। आर्थिक सुधार भी होगा और आपको उन्नति भी मिलेगी, उसमें आपका मन भी लगेगा। जब तक कोई काम मन से नहीं किया जाए उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इन वर्षों में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगर जहाँ आपके इष्ट की बात है तो आपको गणेश जी की उपासना करना चाहिए। पूरे जीवन भर गणेश जी की शरण में जाएँ, उनको खुश कर लें तो आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं हमेशा अपने आप गणेश जी पूरा करेंगे। और उन पे फेथ रखें, ऐसे नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए करने लगे। कुत्तों की भी सेवा कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर ज़्यादातर हो कोशिश करना चाहिए, मेडिटेशन करें। अगर आप जैसे लोग मेडिटेशन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपलब्धियाँ उस क्षेत्र में भी होंगी। अब 1-2 नंबर में मेरे को याद आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 7 नंबर के हैं, चार्ली चैपलिन जो थे वो भी 7 नंबर के थे। वैसे बहुत से हो गए ऐसे, मैं तो अभी मुझे 2 ही नंबर याद आ रहे हैं, 2 ही नाम याद आ रहे हैं। तो आपने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 7 नंबर के लोगों को क्या आपकी मतलब इमेज है और कैसे दिखते हैं, और अगर आपका नंबर 7 है तो आपको कितनी तरक्की होने वाली है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बस जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इन सब बातों को थोड़ा-सा अपने मतलब लाइफ़स्टाइल में या अपने डेली जो का रूटीन है उसमें डाल लें तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो देखिए अगर आपका भी ये मूलांक 7 है तो आपसे कितनी मेल खाती हैं बातें, और मेरे को मेल कीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।